हेलो स्टूडेंट। क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का आज का हमारा चैप्टर 9 है पीस। द स्क्रीमिंग मीडिया रिपोर्ट्स ऑन वॉर्स, टेररिस्ट अटैक्स एंड राइट्स कॉन्स्टेंटली रिमाइंड्स अस दैट वी लिव इन टर्बुलेंट टाइम्स। मीन्स इसमें बताया गया है कि आज का जो समय है हमारा, आज हम ऐसे समय में रह रहे हैं कि अगर अपन अपना टीवी सेट ऑन करते हैं और जैसे ही मीडिया रिपोर्ट्स को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें एक ही चीज़ देखने को मिलती है। कहीं पे वॉर हो रहा है तो कहीं पे टेररिस्ट अटैक हो रहा है। मतलब इस प्रकार की चीज़ें हमें देखने को मिलती है। वाइल एक्चुअल पीस रिमेन्स इल्यूसिव, जहाँ पे मतलब हमें शांति कहीं से कहीं तक देखने को नहीं मिलती। और ये जो शब्द है कौन सा, ये पीस, द वर्ड इट सेल्फ सीम्स टू हैव बिकम क्वाइट पॉपुलर। मतलब ये एक बहुत ही कॉमन और पॉपुलर शब्द है पीस, शांति, जो कि सुनने में तो हमें ठीक है मिल रहा है, लेकिन इस दुनिया में कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब आपको कहीं भी ऐसी चीज़ें नहीं मिलेगी कि आपको कहीं पे सुकून मिल जाए, शांति मिल जाए। तो इसलिए हम इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ेंगे कि आज के वर्ल्ड में पीस क्यों ज़रूरी है। द एडवोकेटेड ऑफ पीस फॉर मैनी क्वेश्चंस, मतलब ये जो शांति है, पीस है, इसकी ज़रूरत हमें क्यों है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज़ पीस, मतलब पहले तो हमें ये जानना है कि ये होता क्या है, रियली इसका मीनिंग्स क्या होता है। दूसरा है कि व्हाट कैन बी डन टू स्टेबलाइज पीस, हम क्या क्या कर सकते हैं शांति कायम करने के लिए। व्हाट कैन बी डन टू स्टेबलाइज पीस, कैन वी यूज़ वायलेंस टू स्टेबलाइज पीस, और अगर हमें शांति कायम करना है तो क्या इसके लिए हमें वायलेंस का सहारा लेना पड़ेगा। व्हाट आर द मेन रीजंस फॉर द ग्रोविंग वायलेंस इन आवर सोसाइटी, और सबसे मेन है कि आज के समय में, आज की हमारी सोसाइटी में जो वायलेंस लगातार बढ़ रहा है, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि इसके रीजंस क्या है, किन किन रीजंस से ये बढ़ रहा है। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे तो लाइक डेमोक्रेसी, जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स, पीस हैज़ बिकम अ बज़वर्ड। मतलब जैसे हम आमतौर पे डेमोक्रेसी, जस्टिस और ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं, उसी प्रकार से पीस की भी बातें करना एक आम बात है और ये एक कॉमन चीज़ हो गई है। बट वी मस्ट रिमेंबर दैट दिस सीमिंग कॉन्सेंसस ऑन द डेजिरेबिलिटीज़ ऑफ पीस इज़ रिलेटिवली रिसेंट्स। मतलब देखो, एक बात है कि जिस प्रकार से आजकल हम डेमोक्रेसी की, जस्टिस की और ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं, इस प्रकार से पीस की बात करना भी एक कॉमन चीज़ हो गया है। लेकिन रियलिटी ये है कि इसको कोई समझ नहीं पा रहा है, केवल बातें इसकी की जा सकती हैं। द 19th सेंचुरी जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिच नीत्शे was one of those who glorified wars. Nietzsche did not value peace because he believed that only conflict could facilitate the growth of civilizations। मतलब जो फ्रेडरिच नीत्शे थे, जर्मन एक फिलोसोफर थे, उनका ऐसा मानना था कि केवल आप शांति के साथ कुछ नहीं कर सकते हो। मतलब शांति में बिलीव नहीं करते थे। उनका ये मानना था कि आपको अगर सिविलाइजेशन को ग्रोथ करना है, आगे बढ़ना है, तो उसके लिए आपको वॉर का सहारा भी लेना होगा। बहुत सारे ऐसे अदर थिंकर्स थे जो उनसे इस बात से सहमत भी थे, बट कुछ आर्ग्यू भी थे और कुछ आर्ग्यू, जैसे एक विल्फ्रेडो पेरेटो जो कि 1848 से लेकर 1923 तक रहे। उनका एक आर्ग्यूमेंट है कि पीपल हु वर एबल एंड विलिंग टू यूज़ फोर्स टू अचीव देयर गोल्स कंस्टिट्यूटेड द गवर्निंग एलिटेज इन मोस्ट सोसाइटीज़। ही डिस्क्राइब देम एज लायंस। मतलब जैसे एक शेर होता है जो अपनी चीज़ों को पाने के लिए झपट्टा मारता है, किसी से छीन लेता है। इसी प्रकार से जो लोग वॉर का सहारा लेते हैं या फिर जो शांति भंग करके, कॉन्स्टिट्यूशन का दुरुपयोग करके, मतलब इन चीज़ों को अपने हाथों में हासिल करते हैं, तो ये एक प्रकार से लॉयन की तरह होते हैं। तो ये इस प्रकार से अलग अलग थिंकर्स रहे हैं, फिलोसोफर्स रहे हैं, जिन्होंने अपने अपने मत पीस को लेकर दिए हैं। आगे एक और चीज़ इसमें दे रखी है कि लेट्स डू इट में कि रीड द नॉवल द फ्लावर ऑफ हिरोशिमा रिटन बाय एडिटा मॉरिस, नोट हाउ द यूज़ ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कंटिन्यू टू ट्रॉमेटाइज द पीपल फॉर लॉन्ग। मतलब जैसे एक हिरोशिमा के ऊपर, एक फ्लावर ऑफ हिरोशिमा के नाम से एक नॉवेल लिखी गई है एडिटर मॉरिस के द्वारा। अगर आप उसको पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा किस प्रकार से एटॉमिक बम का कंटिन्यू उपयोग करने से लोग लंबे समय तक वहाँ पर इस समस्या का सामना कर रहे हैं और इससे होने वाले दुरुपयोग को झेल रहे हैं। तो ये इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं। आगे हैं द मीनिंग ऑफ पीस। पीस इज़ ऑफन डिफाइंड एज अ absence ऑफ वार। द डेफिनेशन इज सिंपल बट मिसलीडिंग। मतलब जैसे पीस, शांति, एक
छोटा सा शब्द है जिसका एक नॉर्मली शब्द ये मतलब उपयोग ये हो सकता है कि ये वॉर को रोकता है, मतलब युद्ध को रोकने के लिए शांति का उपयोग किया जाता है। वैसे शब्द तो छोटा सा है, सिंपल भी है, बट इसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं, इसका मिसलीडिंग कर रहे हैं। दिस इज़ बिकॉज वार इज़ यूजुअली इक्वेटेड विथ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कंट्रीज। हाउएवर व्हाट हैपेंड इन रवांडा और बोस्निया वाज नॉट अ वार ऑफ दिस काइंड। मतलब जैसे दो देशों के बीच में जो वॉर होता है, जो कि बहुत ही घातक होता है, बहुत सारा नुकसान होता है, तो उन सबको रोकने के लिए पीस ज़रूरी है। बट इसको अच्छे से समझना, इसका उपयोग करना, इसको मतलब फॉलो करना, ये बहुत ही कंपलसरी हो जाता है, जो कि ज़रूरी भी है। फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस, मतलब वायलेंस किस किस प्रकार से हम देख सकते हैं, किस प्रकार से होता है। तो द ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम ट्रीटेड सर्टेन ग्रुप्स ऑफ पीपल एज अ एस्प्रियास और अनटचेबल। मतलब जो हमारा बहुत पुराना एक ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम है, जातिगत सिस्टम, उसने लोगों को अलग अलग ग्रुप में बांट दिया है, और जो कि अनटचेबिलिटी और इस प्रकार की चीज़ें आपने सुनी होगी, इन सब चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है। तो टिल इट वाज आउटलॉज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। लेकिन इन सारी चीज़ों को जो आज़ाद भारत के बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान निर्मित किया गया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, इसके द्वारा उसको मतलब हटा दिया गया है, इन चीज़ों को सबको उससे हटा दिया गया है। लेकिन फिर भी आज भी ये चीज़ें हमें सोसाइटी के बहुत सारे ग्रुप्स में देखने को मिलती है, जो कि वॉर का एक रीज़न भी बनता है। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी सब्जेक्टेड देम इन सोशल एक्सक्लूजन एंड डिप्रीवेशंस ऑफ द वॉर शॉर्ट। मतलब बहुत ही बुरी चीज़ है, और ये हमें बहुत सी जगह देखने को आज भी मिलती हैं। द कंट्री इज स्टिल स्ट्रगलिंग टू इरेज द स्केर्स एंड रिलेक्ट ऑफ द अगली कस्टम। और ये बहुत सारी जो पुरानी चीज़ें, जो रूढ़िताएँ थी, जो कि आज भी चली आ रही हैं, तो इन चीज़ों को हम आज भी स्ट्रगल के साथ मतलब फेस कर रहे हैं, और इनको दूर करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे लीडर्स भी थे जिन्होंने इन चीज़ों को हटाने की कोशिश की है। विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज डू यू एग्री विथ एंड वाई। मतलब ये जो कुछ ग्रेट लीडर्स थे, उन्होंने क्या क्या बातें कही हैं पीस को लेकर, क्या हम उनसे सहमत हैं और क्यों हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। जैसे गौतम बुद्धा का कहना था कि ऑल रॉन्ग डूइंग अराइज बिकॉज ऑफ माइंड। मतलब जो भी हमारा माइंड होता है ना, जितनी भी बुराइयाँ होती है वो हमारे माइंड से ही शुरुआत होती हैं। इफ़ माइंड इज़ ट्रांसफॉर्म्ड कैन रॉन्ग डूइंग रिमेंस। मतलब अगर हमने अपने माइंड को कंट्रोल में कर लिया, अगर वहाँ पे बुरी चीज़ों को नहीं आने दिया, तो जाहिर सी बात है वो चीज़ें कहीं आगे भी नहीं बढ़ेगी। मतलब इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, हमारे माइंड से। महात्मा गांधी का कहना है आई ऑब्जेक्ट टू वायलेंस बिकॉज व्हेन इट अपीयर्स टू डू गुड। मतलब उनका ये मानना था कि वो वायलेंस के एकदम खिलाफ थे, भले ही वो अच्छे काम के लिए क्यों ना हो, क्योंकि उनका कहना है कि द गुड इज़ ओनली टेम्पररी, द एविल इट डज इट परमानेंट। क्योंकि अगर आप अच्छे काम के लिए भी अगर आप वायलेंस का सहारा लेते हो, तो आपका काम तो हो जाएगा, लेकिन वो अच्छाई केवल कुछ समय के लिए रहेगी, वो काम केवल कुछ समय के लिए रहेगा, लेकिन वो जो बुराई का आपने जो सहारा लिया है वो हमेशा के लिए रह जाएगी। इसलिए वो इसके एकदम परमानेंटली मतलब खिलाफ थे। फ्रेडरिच नेट्जे, इसके बारे में अभी हमने पढ़ा था कि उनका क्या राय थी। उसके बाद शांति को लेकर उन्होंने क्या कहा है, तो उनका जो आर्ग्यू था बाद में कि ये शॉल बी दोज हुज आइज एवर सीक फॉर एन इनेमी शॉल लव पीस एज अ मीन्स टू न्यू वर्स। मतलब अगर आप कहीं अपने जैसे दुश्मन वगैरह को देखते हैं, तो इसमें बताया गया है कि हमें उनको मतलब पीस एज अ मीन टू न्यू वॉर्स। तो हमें उनको मतलब शांति से देखना चाहिए, ताकि हमारा जो एक नया वॉर शुरू होने वाला है वो ना हो। एंड द शॉर्ट पीस मोर देन द लॉन्ग। और ये जो थोड़ी सी जो शांति है, यह एक लंबे वॉर से भी कहीं ज़्यादा अच्छा है। यू आई एडवाइज नॉट टू वर्क बट टू विक्ट्री। और आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप मॉरली मतलब ये माना जाएगा कि अगर आप किसी के सामने, आपका इनेमी भी अगर आपके सामने आ जाता है और अगर आप उसको फेस कर रहे हैं, तो आप उसको स्माइल के साथ देखें, आप उसको शांति से देखें, ना कि वॉर के नज़रिए से देखें। उससे क्या होगा कि आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा और आप जीत भी जाएंगे, आपको विक्ट्री भी मिल जाएगी। लेट्स योर वर्क बी अ फाइट। मतलब आपका जो काम है, आपकी जो आप जो कर रहे हो, आप उसको अपना काम करने दीजिए। वो ऑलरेडी लेट यूर पीस बी अ विक्ट्री। और आपकी जो ये शांति है, यही आपको विजेता बना के सामने लाएगी। तो ये अलग अलग जो हमारे लीडर्स थे, उनके अलग अलग कथन्स थे। तो ये इस प्रकार से हम इसको आज यहीं ख़त्म कर रहे हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर पीस है, इसके पहले पार्ट में आपने जो भी पढ़ा आज, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर बचा है, हम इसको ख़त्म करेंगे। थैंक यू।